सिविल अदालतों की मुंतकली और मुकदमात के खिलाफ वकला का लाहौर हाईकोर्ट के बाहर एहतजाज। इलाका मैदान जंग बन गया। पुलिस का लाठीचार्ज, शेलिंग, पकड़ धक्कड़ और वाटर कैनन का इस्तेमाल। शदीद हंगामा आराई और भगदड़ से मुतादिद वकला और पुलिस एहलकार जख्मी। करीब मौजूद ऑरेंज लाइन स्टेशन के मुसाफिरों और वकला ने भागकर खुद को बचाया। वकला की चीफ जस्टिस के चैम्बर के बाहर एहतजाज की कोशिश, पुलिस ने आगे बढ़ने से रोक दिया। हाईकोर्ट के तमाम दरवाजे बंद। पुलिस और वकला के दरमियान मुज़ाकरात। सुप्रीम कोर्ट बार ने वकला पर पुलिस के लाठीचार्ज की मजम्मत कर दी। बुशरा बीबी की दरख्वास्त मंजूर। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का बुशरा बीबी को अडियाला जेल मुंतकिल करने का हुक्म। अदालत ने बानी पीटीआई की अहलिया को सब जेल बनीगाला में रखने का नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की नई नैब इंक्वायरी में नोटिस के खिलाफ दरख्वास्त। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने नैब से आइंदा हफ्ते तक जवाब तलब कर लिया। 190 मिलियन पाउंड मुंतकली रेफरेंस की अडियाला जेल में समाअत। एक गवाह पर जरा मुकम्मल। अदालत ने बानी पीटीआई के मेडिकल चेकअप की दरख्वास्त मंजूर कर ली। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट आइन से मुतसादिम है, जिसका मकसद अदलिया की आजादी पर कदगन लगाना है। बेंच की अक्सरियत गलत नतीजे पर पहुंची जो आइन के मुताबिक दुरुस्त नहीं। जस्टिस शाहिद वहीद ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस में इख्तिलाफी नोट जारी कर दिया। लिखा, सुप्रीम कोर्ट को हर दूसरे मुकदमे में आइनी तशरीह दरकार होती है। हर केस में 5 रुकनी बेंच बनने लग गए तो जेर इल्तवा 50,000 मुकदमात के फैसले कैसे होंगे। इस नुक्ते से वाज़े है एक्ट कानून की फराहमी में कितनी बड़ी रुकावट बनेगा। इंतजामी उमूर में पार्लियामान को मुदाखलत की इजाजत देना इख्तियारात की आइनी तकसीम के खिलाफ है। अदलिया को बगैर मुदाखलत काम करने दिया जाए। जस्टिस आयशा मलिक ने इख्तिलाफी नोट में लिखा, आर्टिकल 191 के तहत आइन सुप्रीम कोर्ट को रूल्स बनाने का इख्तियार देता है। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून सुप्रीम कोर्ट के आइनी इख्तियार को खत्म नहीं कर सकता। आर्टिकल 184(3) में अपील का हक देने के लिए आइनी तरमीम जरूरी है। सादा कानून साजी से अपील का हक नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तरमीम फुल कोर्ट ही कर सकती है। फुल कोर्ट की तश्कील से किसी फरीक का अपील का हक खत्म नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने जजेस खत अस्खुत नोटिस केस की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। लिखा, पाकिस्तान बार कौंसिल ने तजावीज़ जमा करवा दी। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने कहा है आइंदा समाअत तक सिफारिशात जमा करा दी जाएंगी। कुछ दीगर बार काउंसिल्स बार एसोसिएशन की जानिब से फरीक बनने की दरख्वास्तें दी गई हैं। वकला तंजीमों में इत्तेफाक ना हो सके तो अपनी अलग अलग तजावीज़ भी जमा करा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट दीगर फरीकैन को सिर्फ तजावीज़ की हद तक सुनेगी। केस की आइंदा समाअत 7 जून को होगी। बानी पीटीआई ने चेयरमैन पीएसी के लिए शेख वकास अकरम की मंजूरी दे दी। पीटीआई जराये का कहना है पॉलिटिकल कमेटी 1-2 रोज में शेख वकास अकरम का नाम स्पीकर को भेजेगी। शेर अफजल मरवत आज भी अडियाला जेल पहुंचे लेकिन बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं कर सके। शेर अफजल मरवत कहते हैं शिबली फराज और उमर अयूब ने बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं करने दी। मेरा भाई वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की काबीना में था, अचानक डी-नोटिफाई कर दिया गया। मेरे भाई को नहीं रखना था तो बता देते, वो इस्तीफा दे देता। बात हमने किसी से नहीं करनी है, ना हम बात करेंगे, ना किसी से बात करनी है। करनी नहीं है बात तो 3 रुकनी कमेटी क्यों बनाई है इमरान खान साहब? वो कमेटी जो है ना बेसिकली उसके अंदर कंफ्यूजन है। फिर कंफ्यूजन है कि बनी है कि नहीं बनी। मैं क्योंकि जो खान से हमारी मुलाकात हुई थी तो इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं हुई थी। देखिए हम माफी अल्लाह माफ करे, अब अपने बाप से नहीं माफी मांगते तो किसी और से क्या माफी मांगेंगे। DGISPR के बयान के बाद पीटीआई का बड़ा यूटर्न। हम किसी से मुज़ाकरात नहीं चाहते। कंफ्यूजन है कि कमेटी बनी भी है या नहीं। बानी पीटीआई से मुलाकात हुई तो उन्होंने कमेटी का कोई जिक्र नहीं किया था। मुआफ़ी हम अपने बाप से नहीं मांगते तो किसी और से क्या मांगेंगे। किसी से बात नहीं करनी, हम सिर्फ आइनी और कानूनी हक चाहते हैं। आइन और कानून की बालादस्ती पर यकीन रखते हैं, चाहते हैं तमाम इदारे आइन की हदूद में रहते हुए काम करें। पीटीआई रहनुमाओं ने मुतादिद बार कहा था मुज़ाकरात करेंगे तो सिर्फ पाक फौज से करेंगे। बातचीत के लिए बानी पीटीआई ने 3 रुकनी कमेटी का भी ऐलान किया था।
वजीर आजम की ज़ेरे सदारत वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास कल पार्लियामेंट हाउस में होगा। 9 मई वाक़े की मजम्मत, शोहदा से यकजहती का इजहार किया जाएगा। वफाकी काबीना इजलास में 9 मई को सियाह दिन करार दिया जाएगा। हुकूमत का 9 मई को शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने का फैसला। जराए का कहना है जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में कल खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया जाएगा। शोहदा के अहले खाना भी शिरकत करेंगे। आम इंतखाबात में कमिश्नर रावलपिंडी के मुबैना धांधली के इल्जामात, इलेक्शन कमीशन का इंक्वायरी रिपोर्ट मंजर-ए-आम पर लाने का फैसला। रिपोर्ट पहले इलेक्शन कमीशन इजलास में पेश की जाएगी। रिपोर्ट डिस्ट्रिक्ट और रिटर्निंग अफसरान के बयानात पर मुश्तमिल है। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी डिवीजन लियाकत चड्ढा ने भी कमेटी में तहरीरी बयान जमा कराया था। 9 मई में मुलविस है, चाहे वो मर्द है या खवातीन है, ने जुर्म किया है, सज़ा मिलनी चाहिए। आज उनको सज़ा नहीं देते तो खुदा न खासा कल और भी 9 मई होंगे, उससे ज़्यादा होंगे। आइन और कानून को ना मानने वालों से मुज़ाकरात नहीं होंगे। 9 मई पाकिस्तानी तारीख का सियाह तरीन दिन है। जिम्मेदारों को सजा ना दी तो कल फिर इस जैसा वाक़या होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं वज़ीर आला KP सियासी कद बढ़ाने के लिए बयानात दे रहे हैं। छोटे जहन के शख्स को बड़े ओहदे पर बिठा दें तो वो ऐसा ही करता है। वज़ीर आला के हल्के में फौज, पुलिस और कस्टम एहलकार शहीद हो तो ये अलार्मिंग सूरत हाल है। बलूचिस्तान में बसने वाले मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं। बलूचिस्तान की पायदार तरक्की का ताल्लुक पायदार अमन से जुड़ा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का फ्रंटियर कोड नॉर्थ बलूचिस्तान के हेडक्वार्टर्स में इजलास से खिताब। बलूचिस्तान में क़याम अमन के लिए फ्रंटियर कोड नॉर्थ की खिदमात को सराहा। FC के चाको चौबंद दस्ते ने वज़ीर दाखिला को सलामी दी। मोहसिन नकवी ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी और फूल रखे। के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली महंगी करने की तैयारी। बिजली महंगी करने की दरखास्त की नेपरा में समाअत कल होगी। के इलेक्ट्रिक ने 7 माह की माहाना एडजस्टमेंट कीमत में फी यूनिट 18 रुपए 86 पैसे का इजाफा मांगा है। ज़राए वजारत खजाना का कहना है IPPs को अदायगियों का बोझ 1800 अरब रुपए तक पहुंच गया। IPPs को अदायगियों में ताखीर करने से तवानाई की पैदावार में कमी का खदशा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से उज़्बेकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा ने सदर की जानिब से वज़ीर आज़म को दौरे उज़्बेकिस्तान की दावत दी। उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा की दफ्तर ख़ारजा आमद वज़ीर ख़ारजा इसाक़दार से मुलाकात। इक़्तिसादी और तिजारती ताल्लुक़ात को मज़ीद फ़रोग़ देने पर तबादला ख्याल। इसाक़दार ने कहा दोनों मुल्कों के दरमियान मजबूत दोस्ताना ताल्लुक़ात हैं, मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुक़ात बढ़ाना चाहते हैं। उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा बोले पाकिस्तान हमारे लिए दूसरे घर की मानंद है। पाकिस्तान से ताल्लुक़ात को बहुत अहमियत देते हैं। हरदीप सिंह निजर के कत्ल के मुकदमे की कनाडा के शहर सिरे में समाअत। गिरफ्तार 3 भारतीय शहरी जेल से वीडियो लिंक पर पेश किए गए। अदालत के बाहर खालिस्तान तहरीक के झंडे और बैनर उठाए सिखों ने भारतीय हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन का कहना था मोदी की इमा पर भारतीय एजेंट्स ने सिख रहनुमा को कत्ल किया है। सूरज आग बरसाने लगा। सिंध और जनूबी पंजाब में शदीद गर्मी। नवाबशाह में पारा 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। दादू में 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। रहीम यार खान, सक्खर और जैकबाबाद में दर्ज हरारत 44 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में 40 और कराची में 36 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पंजाब में रमा हफ्ते के दौरान हीट वेव का अलर्ट जारी। तर्जुमान PTMA का कहना है आज से 10 मई तक पंजाब के दर्ज हरारत 3 से 5 डिग्री सेंटीग्रेड इजाफे का इम्कान है। 10 और 11 मई से जनूबी पंजाब में तूफानी बारिश का इम्कान। मजलूम फलस्तीनियों के लिए अमेरिका से शुरू होने वाले एहतजाज ने यूरोप के बाद बरतानिया को भी लपेट में ले लिया। 10 डाउनिंग स्ट्रीट इसराइली मजालिम के खिलाफ नारों से गूंज उठी। ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी समेत कई मारूफ जामियात में तलबा ने कैंप लगा लिए।
फ्रांस की यूनिवर्सिटी में भी पुरजोर एहतजाज। अमेरिका की जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी में तलबा ने फलस्तीनी झंडा लहराया। हॉलैंड की एम्स्टरडैम यूनिवर्सिटी में पुलिस तलबा पर टूट पड़ी, सैकड़ों को गिरफ्तार कर लिया। इस्राईली दारुल हुकूमत तेल अवीव में भी नेतन्याहू के खिलाफ मुजाहिरे जारी। भारत में आजादी इजहार राय का कत्ल। बंबई की वॉर स्कूल पर प्रिंसिपल को फलस्तीन के हक में पोस्ट लाइक करने पर बरतरफ कर दिया गया। अमेरिकी अदाकारा ने साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप से जिनसी ताल्लुक की तस्दीक कर दी। स्टार्मी ने न्यूयॉर्क की अदालत में पेश हुई। जज ने ट्रंप के वकील की अदालत की कार्रवाई बेबुनियाद करार देने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अदाकारा को पूरा वाकया बताने की इजाजत दी। साबिक अमेरिकी सदर पर इल्जाम है कि उन्होंने स्टार्मी को खामोश रहने के लिए $1,30,000 रिश्वत दी। ट्रंप ने स्टार्मी से ताल्लुक की तरदीद की है।